प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे आवर फूड एंड न्यूट्रिशन। तो बच्चों, भोजन और पोषण यानी न्यूट्रिशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि हम लोग क्या खा रहे हैं। हमें बैलेंस्ड डाइट करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए। भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होता है, हमारे विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे इंटेलिजेंस यानी बुद्धि के लिए भोजन बहुत ज़रूरी होता है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमें क्या और कब कितना खाना है। यू ऑल मस्ट हैव टेकन ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। और आप सभी लोगों को ब्रेकफास्ट सुबह जरूर करना चाहिए। सम ऑफ यू मे हैव ईटन ब्रेड एंड बटर, some fruits or juice, some paratha and some may have had eggs and milk। तो आप में से बहुत से लोग सवेरे क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? ब्रेड एंड बटर। कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं या जूस पीते हैं, कुछ लोग बच्चे पराठा खाते हैं और कुछ बच्चे एग और मिल्क पीते हैं। What have you eaten for breakfast? अच्छा, आपने क्या खाया? आप क्या खाते हैं ब्रेकफास्ट में? बच्चों, जो फूड है, भोजन है, वो हमको एनर्जी देती है। इससे हम दिन भर कार्य कर सकते हैं। हमें काम करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, और हमारे शरीर को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। तो यहाँ पे कुछ फूड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे कुछ फूड्स दिए गए हैं जिससे कि आपकी बॉडी हेल्दी होती है, स्वस्थ होती है। इट इज़ गुड फॉर हेल्थ सच एज, क्या क्या चीज़ हमको हेल्दी करती है, स्वस्थ बनाती है? मिल्क यानी दूध, वेजिटेबल्स सब्जियाँ, फ्रूट्स फल, एग्स अंडे। तो आपको ज़रूर संडे हो या मंडे रोज़ खाएं अंडे। तो डेली आपको 1 या 2 एग अवश्य लेने चाहिए, मिल्क पीना चाहिए, वेजिटेबल्स खाने चाहिए, फ्रूट्स खाने चाहिए, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे। तो बहुत तरह के फूड्स होते हैं। कुछ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में एनर्जी होती है जो हमको एनर्जी देती है। बाज़ार में या घर पे हम लोग जंक फूड भी बनाते हैं। जैसे इस जंक फूड में हाई कैलोरी होती है, यानी कैलोरी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। जैसे पिज़्ज़ा है, बर्गर है, समोसा है, सैंडविच है। तो आप लोगों को भी तो ये सब चीज़ें बहुत प्यारी लगती होंगी। जंक फूड खाना तो आज की पीढ़ी का बहुत पसंदीदा भोजन बन चुका है। इसी वजह से आजकल के बच्चे फैटी हो जा रहे हैं, मोटे हो जा रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। और यदि हम उतना एनर्जी कैलोरी बर्न न करें तो वो फैट के रूप में शरीर में इकट्ठा हो जाता है। इसलिए आप लोग जंक फूड खाइए, कम खाइए। भोजन को ज़्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। भोजन करने के बाद और भोजन पकाने के बाद 3 से 4 घंटे के अंदर उसे खा लेना चाहिए। उसके बाद भोजन खराब होने लगता है, और खराब भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मिल्क नेचुरली हैज सम बैक्टीरिया इन इट। इफ यू पुट योर मिल्क इन द रेफ्रिजरेटर, द बैक्टीरिया विल ग्रो स्लोली एंड द मिल्क विल स्टे फ्रेश लॉन्गर। जैसे कि जो दूध होता है, इसमें कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नेचुरली होते हैं, लेकिन जब आप इसको फ्रिज में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, तो बैक्टीरिया की जो स्पीड होती है बढ़ने की कम हो जाती है। और मान लीजिए कि आप मिल्क लिए और उसको गर्म टेम्परेचर पे रख दिए, तो बैक्टीरिया तेजी से फैलता है और दूध खराब हो जाता है। इसीलिए दूध को फ्रिज में रखा कीजिए, तो दूध आपका खराब नहीं होगा।
milk, meat, egg, curd are the most common foods spoiled by bacteria. तो मिल्क, दूध है, मीट है, अंडे हैं, दही हैं, अगर इसको ज़्यादा समय तक गर्म में रखेंगे तो ये खराब हो जाते हैं। कुछ फ्रूट्स हैं जैसे बनाना है, स्ट्रॉबेरी, चेरीज और ब्रोकली, ये बहुत ही फायदेमंद हैं। मशरूम, ग्रीन बीन्स, कॉर्न। आपको फूड हाइजीन के बारे में जानना चाहिए। फूड हाइजीन बहुत ज़रूरी चीज़ है, यानी कि क्या क्या होना चाहिए फूड हाइजीन में? सफाई, स्टोरिंग, प्रिपेयरिंग और कुकिंग। पहले तो अच्छे से भोजन को पकाने से पहले बहुत अच्छे से सफाई करनी चाहिए, उसको स्टोर करना चाहिए, खाने की तैयारी करनी चाहिए कायदे से, इसके बाद उस भोजन को पकाना चाहिए। यदि हम भोजन को प्रॉपरली नहीं पकाएंगे तो हमें भोजन अच्छे से उसके गुण नहीं मिलेंगे। इसलिए भोजन को पकाने के पहले पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए और साफ सफाई का विशेष ध्यान देना चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध वाले प्रोडक्ट्स जैसे दूध, दही, पनीर, उसको रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में रखना चाहिए। कुछ चीज़ें बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर रहती हैं जैसे हनी, शहद, साल्ट, नमक, टी और कॉफ़ी, चाय या कॉफ़ी और ड्राइड कॉर्न, भुना हुआ मक्का, व्हीट, गेहूं, शुगर, चीनी, ये सब चीज़ें बिना फ्रिज में नहीं रखनी चाहिए। फ्रिज के बाहर आप रखिए इसे, ये लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं और आप इन्हें खा सकते हैं। What is the malnutrition and its causes? कुछ लोगों को कुपोषण हो जाता है, malnutrition यानी कुपोषण, और इसके क्या कारण है? Malnutrition is a condition that results from eating a diet in which nutrients are either not enough or too much such that the diet causes the loss of health. तो मॉलन्यूट्रिशन, कुपोषण उन लोगों को होता है जो लोग या तो भोजन बहुत कम करते हैं या भोजन मिलता नहीं है कायदे से, तो उन लोगों को कुपोषण हो जाता है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको कितना, कब और कैसे खाना है। हेल्दी फूड के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आपको ज़रूर खाना चाहिए, पीना चाहिए। मिल्क तो आपको ज़रूर पीना चाहिए, मछली आपको ज़रूर खानी चाहिए, अंडे आपको डेली खाने चाहिए और मीट भी आपको खाना चाहिए। ये प्रोटीन रिच डाइट हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि आपको कैसे भोजन करना है, नाश्ता करना है और स्वस्थ रहना है। आशा करता हूं कि आपको निश्चित रूप से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी मिली होगी। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूं।